नमस्कार दोस्तों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो ये पाम एनालाइज करने वाले हैं वो लगभग 40 वर्षीय व्यक्ति का पाम है। अगर आप लोग भी अपने पाम को इसी तरह से एनालाइज कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 8588821529 पर केवल व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। नंबर मैं कमेंट में दे दूँगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, इन्होंने मुझे 2 मेन प्रश्न दिए हैं अपने। पहला प्रश्न इनका ये कि 40 वर्ष की आयु हो गई है, अभी सेटल नहीं हो पाए हैं, ठीक है, बहुत सारी लाइबिलिटीज़ हैं और इन्होंने मुझे बताया है कि अभी अनमैरिड भी हैं। तो मैरिज वाला पक्ष भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए धीरे धीरे शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम एक एक करके लेके चलेंगे। सबसे पहला हम देखते हैं इनकी जीवन रेखा को, ठीक है। तो जीवन रेखा जो है, आपकी जीवन रेखा अच्छी खासी लंबी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राहु रेखाएं जो हैं वो आपको परेशान कर रही हैं। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ आपकी राहु रेखाएं भी। ये देखिए, ये शुरुआत में राहु रेखा ने काटा, फिर राहु रेखा ने काटा, फिर ये राहु रेखा काट रही है, ये राहु रेखा काट रही है। तो राहु रेखाओं की वजह से आपका दिमाग परेशान रहेगा। राहु रेखाएं एक्चुअली काम बनने नहीं देती, लेकिन राहु रेखाओं के भी काटने की एक कहते हैं ना, यहाँ तक बस राहु रेखाएं काट रही हैं, उसके बाद आपका जीवन रेखा जो है वो बिल्कुल साफ़ है। तो विश्वास मानिए, लगभग आपका जो समय है खराब वो लगभग ख़त्म ही होने वाला है अब, और आपका क्लियर हाथ जो है उसके बाद है, ठीक है। तो वैसे कोई परेशानी नहीं है आगे जीवन रेखा में, आगे आपका सब अच्छा है। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं भाग्य रेखा को। देखिए आपकी जो भाग्य रेखा है वो जा रही है, ये देखिए चंद्र के पर्वत से, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद ये बिल्कुल धुंधली हो गई है, ठीक है। तो हम अगर बात करें तो ये बात होगी लगभग आपके एज के रफली 27-28 साल, जब कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी, ठीक है। 30 साल तक ये प्रॉब्लम्स चली होंगी, अगर आपके हाथ पे जो पिक है वो बिल्कुल आपने सही भेजी है तो, ठीक है ना, क्योंकि पिक का सही होना भी बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर ये बिल्कुल लाइट दिखाई दे रही है, तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इस समय आपके काम बिगड़े होंगे। अब हम बात अगर करते हैं ये वाले वर्ष की, ठीक है, 30 से 50 वर्ष के बीच की, तो यहाँ पे भी ना कुछ रेखाएं देखो, ये देखो बाधा रेखाएं, जैसे हम कहते हैं ना, बाधा रेखाएं हैं आपके पास। भाग्य रेखा है लेकिन बाधा रेखाएं साथ में हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी आपकी दिखाई दे रही है, जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपका भाग्य एकदम बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो भाग्य रेखा है ना, ये देखो, ये भाग्य रेखा है ना, ये देखो इसके साथ हो गई है, ये साथ में मिल गई है इसके। और जब भाग्य रेखा हमारी हृदय रेखा के साथ मिलकर चलती है तो फिर आप ये मान लीजिए कि काफ़ी अच्छा काम करती है। और आपने कहा कि आप सेटल नहीं हुए, मगर हाथ तो कुछ और कह रहा है आपका। हाथ तो ये कह रहा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी। हाथ तो आपका कुछ और ही कह रहा है भाई, कि आपके हाथ में तो इंटरनेशनल लेवल पर ख्याति भी है और आपके हाथ में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का योग भी है। और अगर हमें शादी के लिए देखूं तो अब ये मुझे ना आप बताइएगा मैसेज में, क्या यहाँ पर क्रॉस बन रहा है? मुझे थोड़ा ही क्रॉस दिखाई दे रहा है, एक तो यहाँ भी दिखाई दे रहा है, हल्का सा यहाँ भी दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर क्रॉस बना हुआ है तो आपका मैरिड लाइफ सक्सेसफुल रहेगा, ठीक है, तो वहाँ दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं आपके प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। प्रॉब्लम आ रही है शनि में, ये देखिए बिल्कुल ज़्यादा दबा हुआ है, ये पीला सा एक धब्बा भी है इस पर, ठीक है, गांठ टाइप मुझे थोड़ी सी दिख रही है, हल्की सी है। और शनि जो है वो कर रहा है थोड़ा परेशान। तो शनि पे आप क्या कर सकते हैं, शनिवार के दिन आप शनि के पेड़ पे, नहीं, पीपल के पेड़ पे दिया जला सकते हैं, शनि मंदिर में दिया जला सकते हैं, है ना। अगर आप मान लीजिए देखिए हिंदू हैं तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप किसी और कास्ट को बिलोंग करते हैं तो शनिवार के दिन एटलीस्ट शनि जो होते हैं उनकी पूजा तो आपको मतलब करनी ही पड़ेगी, है ना। शनिवार को पेड़ के नीचे दिया तो आप जला सकते हैं, शनि देव को जल चढ़ा सकते हैं, कुछ तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे भी मुझे एक अच्छा साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अच्छा साइन है, एक मतलब एक तरीके से ना पत्ती जिसे हम बोलते हैं लोटस साइन, तो ये काफ़ी अच्छा होता है, ये विदेश में अच्छी ख्याति आपको दिलाएगा। और अगर हम बात करें, देखो यहाँ से एक रेखा जा रही है आपकी, ये देखो, ये जो एक पूरी रेखा जा रही है ना, ये भी अच्छा योग कहलाता है, ये आपको विदेश की तरफ ही लेकर जाती है। अब लेकिन आपके हाथ में चिंताएं भी बहुत हैं, तब अगर देखें तो रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं हाथ में। अब जब बहुत ज़्यादा रेखाएं होती हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा चिंताएं भी देती हैं। अगर मैं बुध का क्षेत्र देखूँ आपका, तो बुध का क्षेत्र तो आपका अच्छा है, बिल्कुल साफ़ है। आप, जहाँ तक मेरा अनुमान है, देखने में भी सुंदर होंगे। और व्यापार में मत जाइएगा, व्यापार मत कीजिएगा, क्योंकि व्यापार के लिए यहाँ पर कड़ी रेखाओं का होना ज़रूरी होता है, वो नहीं है आपकी, ठीक है। तो जॉब इज़ बेटर। और आपके गुरु काफ़ी अच्छे उठे हुए हैं, अच्छे विराजमान हैं, तो प्रॉब्लम्स तो नहीं होनी चाहिए। देखो अगर अभी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं
तो डोंट वरी, शनि के थोड़े से उपाय कर लीजिए, ठीक है। शनि के मंदिर में जाइए, शनि का दिया जलाइए, पीपल के पेड़ के नीचे आप जल चढ़ा सकते हैं, दिया जला सकते हैं। ये सब आप काम करके देखिए और बहुत जल्द आपको राहत मिलेगी अपनी प्रॉब्लम्स से। आपके हाथ में जो शुक्र का पर्वत है, शुक्र के पर्वत पे बहुत सारी लाइनें है ना, तो ये थोड़ा सा वही बात है कि स्ट्रेस दे रही हैं आपको बहुत ज़्यादा, है ना। काम में थोड़ी अड़चनें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा लाइनें हैं, लेकिन ये उठा हुआ पर्वत है, उठा हुआ पर्वत है तो अच्छा है। लग्जरी आएगी आपकी लाइफ में, पैसा आएगा, क्योंकि मंगल का क्षेत्र भी जो है गुस्सा दिलाता है, गुस्सा आता होगा आपको। मंगल का क्षेत्र भी आपका अच्छा है, तो मकान प्रॉपर्टी वगैरह के अच्छे योग बनेंगे आपके हाथ में। ओवरऑल पाम सही है, अच्छा है, कोई खराबी नहीं है पाम में, बस टेंशन वाला पाम है। आपके पास पैसा भला ही आ जाएगा, टेंशन तो देखो चलती रहेगी, ठीक है। जीवन है, टेंशन के बिना नहीं हो सकता, और आपके जीवन में है कि आप मेंटली सेटिस्फाइड नहीं होंगे, पैसा भले ही आएगा और पैसा आएगा, ये मैं श्योरिटी बोल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर अच्छा प्रॉपर्टी का साइन है काफ़ी, तो बिना पैसे के आप प्रॉपर्टी कैसे लेंगे, ठीक है। और एक और बात दिख रही है मुझे, तो अच्छा बड़ा यहाँ ट्रायंगल बनता दिख रहा है, ये बहुत अच्छा योग होता है, ये बहुत अच्छा योग कहलाता है। ये मनी ट्रायंगल लगभग आपका बन रहा है और काफ़ी बड़ा बन रहा है, तो बहुत पैसा है भाई, पैसे के बारे में चिंता मत कीजिए। अंगूठा सशक्त है, कॉन्फिडेंट होंगे आप, और सूर्य की उंगली भी अच्छी लंबी है, तो ये भी एक अच्छा साइन है, ये भी अच्छी है। बुध की जो उंगली है ये भी अच्छी लंबी है आपकी। एक और तस्वीर आपने मुझे भेजी है अपने दूसरे हाथ की, ठीक है, ये आपका डोमिनेंट हैंड नहीं है, आपने बताया आप सीधे हाथ से लिखते हैं, लेकिन इसे भी चेक कर लेते हैं। अब इसमें तो एक बहुत ही अच्छा साइन बना हुआ है। ये जो मछली, अगर ये देखो इस तरह से साइन बना है, अपने हाथ में खुद देखिएगा आप, अगर ये इस तरीके का साइन बना है तो ये आपको इंटरनेशनल लेवल पर फेम भी देगा। बहुत ही अच्छा ये साइन माना जाता है और काफ़ी पैसा भी लेकर आता है ये साइन, ठीक है। हाँ, लेकिन रेखाएं देखो, यहाँ पे भी बहुत सारी रेखाएं, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, कट रही है, फट रही है, तो टेंशन तो रहेगी, है ना, दिमाग में टेंशन तो रहेगी। एक बहुत अच्छा साइन मुझे दिखाई दिया, वो ये दिखाई दे रहा है आपके हाथ में, ये साइन होता है हमारा यव का चिन्ह से कहते हैं, ये समृद्ध हाथों के हाथ में ही होता है। तो मेरे को आपके हाथ में पैसे के सारे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। समृद्धि आपका इंतज़ार कर रही है, ये तो होना ही है। और बात देखो, आपने शादी के लिए ना मुझे साइड से रेखाएं नहीं भेजी हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर आप भेजते तो मैं बतावी इसके बारे में भी बता देती। दिमाग बहुत तेज़ है, माइंड लाइन बहुत अच्छी जा रही है और दो तरफ जा रही है, एक तरफ आप बहुत हंसमुख हैं और एक तरफ आपको बहुत गुस्सा आता होगा, बिल्कुल दो नेचर के आदमी होते हैं ऐसे। ये भाग्य रेखा आपकी जा रही है मस्तिष्क रेखा से, फिर उसके बाद एक रेखा जा रही है, यहाँ पर बदलाव दिखाई दे रहा है। 30 साल की उम्र में इस हाथ में कुछ बदलाव नज़र आया है, आपका जॉब चेंज हुआ हो लगभग 30 साल पे, है ना, काम आपने जो भी चेंज किया हो, कुछ अच्छा बदलाव नज़र आ रहा है। आगे सब ठीक है, तो ज़्यादा परेशान मत होइए, हाथ बिल्कुल अच्छा है आपका। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर क्या है, ये देखो, यह इस हाथ में ये सूरज पे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है, सूर्य को भी जल चढ़ाइए। अगर आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो देखिए सूर्य को मजबूत होने में बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि आपके सूर्य पर यहाँ पर मछली है, ये थोड़ा सा दबा हुआ है। तो सूर्य ना दबा हुआ होता है तो आपके काम में क्या होता है, अड़चनें आती हैं, या कई बार क्या होता है, जैसे कि सूर्य किसका प्रतीक होता है, आपकी जॉब का प्रतीक होता है, मान सम्मान का प्रतीक होता है, उतना नहीं मिलता फिर मान सम्मान, जिसके कहते हैं ना जितना आपको मिलना चाहिए, तो सूरज को मजबूत रखना चाहिए। तो सूरज को मजबूत रखने का तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, सूरज को लाल में उसमें अर्क डालिए, मतलब जल चढ़ाइए सूर्य देवता को, और उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, रोली और चीनी वगैरह मिलाकर जल दे सकते हैं। आपकी ये उंगली लगभग इसके बराबर जा रही है, आप कॉन्फिडेंट होंगे, ठीक है। तो अच्छा, ये भी अच्छा है आपके हाथ में, ये सीधी सीधी रेखाएं जा रही हैं। जब सीधी सीधी रेखाएं जाती हैं तो क्या होता है, व्यक्ति जो होता है उसके मित्र अच्छे होते हैं। बाकी सब ठीक है आपके हाथ में, कोई दिक्कत नहीं है आगे, ऐसे कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे आपके हाथ में नहीं दिखाई दे रही है। और अच्छे वक्त का इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर रेखाएं अच्छी हैं बनी हुई, ठीक है। थोड़ा बहुत अड़चन ज़रूर आएगी, यहाँ पर ये देखिए कट दिख रहा है मुझे, अड़चन आएगी, पर ये नहीं कह सकते कि काम नहीं बनेंगे, काम तो बनेंगे। बहुत बड़ा ट्रायंगल है, आप कैसे कह रहे हैं कि आप अभी सेटल नहीं हैं, आपका हाथ ही कहता है कि आप बहुत अच्छे सेटल होंगे, काफ़ी आपके पास पैसा आएगा, ठीक है, मजबूत हाथ है आपका। तो अगर और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। बाकी प्राइमा फेसी मैंने जितना आपका हाथ को देखा है, मुझे यही लग रहा है कि चीज़ें सब अच्छी हैं। हाँ, आप इमोशनल बहुत हो,
ये देखिए माइंड लाइन बिल्कुल चंद्र की तरफ जा रही है, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो। सो थोड़ा सा उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, इतना भी इमोशनल होना सही नहीं होता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।